फिर बताई दीजिए संतोष सर, आपसे ही करते हैं शुरू। आज स्टॉक्स भी बताइए फिर। यस, मेरा जो पहला स्टॉक एक सेल साइड के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। तो पहला कॉल सीडीएसएल रहेगा। यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का इनवर्स फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है ये पेन और बढ़ेगा। सो 1175 का टारगेट रहेगा, 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा। कल एक मैंने स्टॉक दिया था भारतीय एयरटेल, बाइंग साइड में उसी के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक की बात करें तो इस कमजोर बाजार में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है, स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर 1738 का टारगेट रहेगा, 1677 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर बिकवाली की राय 1175 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और भारतीय एयरटेल 1738 का लक्ष्य यहां पर संतोष जी ने दिया है। एक बाय कॉल और एक सेल कॉल। रचित, गुड मॉर्निंग। आपके पिक्स कौन से रहेंगे, बाय साइड पे या सेल साइड पे? गुड मॉर्निंग। पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये हमेशा होता है जब भी मैं डिम्पी सर के साथ शो कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ उनकी बात ऐसी जरूर होती है जिसमें मुझे कमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, एक चीज है, यहाँ पे जो संतोष जी बैठे हैं, ये संतोष भी देंगे, और इनकी ट्रेडिंग कॉल्स पे अगर आप काम करेंगे तो ये आपको धन भी देंगे। तो धन और संतोष का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे मार्केट्स में जो डिम्पी सर अभी बता रहे थे, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे थे, और उसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि इसमें ज्यादा हासिल करना एडवाइजेबल नहीं होगा। बट एक चीज, जो एक कोट है वॉरेन बफे की, यू शुड बी ऑलवेज ग्रीडी व्हेन द मार्केट्स आर फेयरफुल, एंड यू शुड बी फेयरफुल व्हेन द पीपल मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ग्रीडी। कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में मेरी समझ से मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। और कितनी बार हमने देखा है, नवंबर में नवंबर से लेकर अभी तक 22,800 पे सपोर्ट मिलता है और फिर हम बाउंस बैक करते हैं। तो एक स्टैगर्ड मैनर की बाइंग ये देखने को आपको मिल सकती है। और जो मेरी ट्रेडिंग ब्रेथ्स हैं वो भी आप देखें बाय साइड पे ही है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने करेक्शन के बाद शॉर्ट साइड पे बैठना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, और मैं इसको एडवाइस भी नहीं करूंगा। और इसके पीछे आप देखें कारण क्या है। सबसे पहले हम ले आते हैं आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में आप देखें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है। कहीं ना कहीं इसमें आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो आप इसको खरीदें। और आईआरसीटीसी थोड़े से लेवल ठीक करने होंगे, ये मेरी दूसरी कॉल शेयर हो गई है यहाँ पे। आईआरसीटीसी का जो स्टॉप लॉस है वो 728 का होगा, और यहाँ से टारगेट जो है वो 786 का होगा। इन दो लेवल्स के लिए आप आज आईआरसीटीसी में एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें, बैंक्स में हम देख रहे हैं कोटक बैंक एक ऐसा है जो थोड़ा सा रिजिलियंट है, और कल के मार्केट में भी आप देखें ये इतने कार्नेज में भी थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो कोटक बैंक करंट लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव बाय बेट बन जाती है। 1878 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 1960 का टारगेट लेके चलेंगे। ये दोनों ट्रेडिंग बेट मैं समझता हूं आज आपको अपने टारगेट हिट करते हुए दिखा सकती है। सीटीसी पर खरीदारी की राय 728 का स्टॉप लॉस, 786 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक, इस स्टॉक पर भी रचित ने खरीदारी की राय दी है, जहां पर 1960 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1878 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो रचित ने दोनों ही खरीदारी की राय वाले स्टॉक्स दिए हैं, और संतोष जी ने भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय दी थी, लेकिन सीडीएसएल इस स्टॉक पर बिकवाली की राय दी थी। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में कल काफी कमजोरी दिखी थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर संतोष जी आपकी राय लेना चाहूंगी। कई सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट सेक्टर से जो कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। ओबेरॉय रियल्टी 6% नीचे, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे सभी स्टॉक्स में 4 से 6% की भारी बिकवाली कल के सत्र में दिखी। इस सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा और शायद रीबाउंड नजर आ सकता है निचले स्तरों से? यस, हम स्टॉक्स की बात करें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कुछ हाल आता है तो शॉर्टिंग साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन इस स्पेस में कौन सा स्टॉक जो स्ट्रांग नजर आ रहा है, मुझे लगता है जो रिसेंट एफ एंड फैमिली में शामिल हुआ है फिनिक्स मिल, मुझे लगता है इस स्टॉक में रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, इतना गिरा भी नहीं है। और अगर मार्केट में रिबाउंड आता है तो ये स्टॉक पे नजर रखिए, ये आप पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे स्टॉक जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो इस कमजोरी में ऐसे स्टॉक पे फोकस रख सकते हैं। उनमें से एक फिनिक्स मिल है।
ठीक है, तो फीनिक्स मिल्स रियल एस्टेट सेक्टर पर जहां पर नजरिया आपका पॉजिटिव है। रिपोर्ट्स तो कई सारी इंटरेस्टिंग आज ब्रोकरेजेस पर आई हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम है, देवयानी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अपोलो हॉस्पिटल पर नुवामा की जो रिपोर्ट आई है इस पर नजर है। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा वैसे तो डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त कह सकते हैं कि टेक्सचर इतना खराब हो गया है कि ये भी बाजार को संभाल नहीं पा रहे। बहरहाल इस रिपोर्ट की अगर बात करें, लक्ष्य घटाए गए हैं, खरीदारी की राय भले ही बरकरार रखी गई हो। जहां 8,550 के लक्ष्य थे, 8,200 के लक्ष्य अपोलो हॉस्पिटल पर नुवामा की इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फार्मा, इस स्पेस में कोई राय, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपको इस वक्त पसंद आती हो? सो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हम मार्केट्स में देखें तो आई थिंक जो देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 महीने से या 2 महीने से जो मंदी चालू हुई है बाजार के अंदर, हमने देखे कि जो बेरिश नोट्स देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक सिंपल क्लैरिटी है कि वहां पे जहां जहां पे भी वैल्यूएशन मिसमैच है, यहाँ पे जहां पे भी वैल्यूएशंस महंगे स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और जहां पे म्यूटेड ग्रोथ है, उस सब स्टॉक्स के अंदर पिटाई देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से उसमें सेक्टर देखा नहीं गया है कि कंजम्पशन है, ये क्या डिफेंसिव है, या कोई दूसरा कोई सेक्टर है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने ये एक थीम देखने को मिली है। तो हमने पिटाई देखने को, जैसे हमने बात करें तो ट्रेंड के स्टॉक के अंदर, हाई ग्रोथ पी वाले वो स्टॉक के अंदर पिटाई देखी। बीएससी के अच्छे नतीजे के बाद भी हमने देखा कि पिटाई देखने को चली। तो जहां जहां से भी हमने थोड़े वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बाजार गिरने के बाद काफी सारे स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट आता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ये हमने देखा है कि ये अंदर, हालांकि मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन के लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक्स है कि हॉस्पिटल एज अ स्टॉक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड रहेगी मेरे ख्याल से। तो ये एक सेक्टर है जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन जरूर किया जा सकता है। तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल डेफिनेटली एक प्रेफर्ड रहेगा। सेकेंडली आप बात करें फार्मा स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस के अंदर मिक्स बैग रहा है रिजल्ट परव्यू के अंदर, और मेरे ख्याल से जो अच्छे जहां जहां पे भी नतीजे अच्छे आए तो मेरे ख्याल से रीरेट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सन फार्मा नंबर्स ठीक ठाक थे, बहुत ही अच्छे नंबर्स थे, स्टॉक्स हैव डन नथिंग पोस्ट नंबर्स के बाद, बिकॉज स्पेशलिटी डिवीजन बहुत ही अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग किया जा सकता है फार्मा स्पेस के अंदर। तो ये मेरी राय रहेगी फार्मा में। तो फार्मा से पटेल भी जुड़ गई हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं उनके रेडार पर बाजार खुलने से पहले कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग ध्वनि, कैसे रीड कर रही है मार्केट को आज? स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप कर रही है और स्टॉक स्पेसिफिक क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स के अंदर जो नजरिया बन रहा है वो डेफिनेटली सेल ऑन राइज का बन रहा है, क्योंकि जो गिरावट है वो हमें कॉन्स्टेंटली हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रेकडाउन जो कल के सेशन में हमने देखा वो काफी यहाँ पे विजिबल था। ओवरऑल हमने एक जो रैली यहाँ पे देखी 27 जनवरी से लेके यहाँ पर 5 फरवरी तक जो रैली कंटिन्यू हुई थी इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, उनका ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमने 78% रिट्रेसमेंट लेवल्स तक भी यहाँ पर डाउनफॉल देख चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी तरफ से जो नजरिया बन रहा है वो यहाँ पे आज एक बहुत ही क्रूशियल डे माना जाएगा, क्योंकि 23,000 के लेवल्स के पास हम यहाँ पे खुल रहे हैं। इन लेवल्स को अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो वापस से इंडेक्स यहाँ पे 22,780 का लेवल जो हमने बनाया था लो का, वो वापस रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कॉशियस नजरिया ही बनता है इंडेक्स के अंदर। स्टॉक स्पेसिफिक अभी हाल फिलहाल के लिए कोई भी एक रिकमेंडेशन नहीं रहेंगे। इंडेक्स को यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करें। इन लेवल्स पे अगर बेस फॉर्मेशन बनती है और एक बाउंस आता है तो वो बाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ 23,280 के लेवल्स तक, और नीचे की तरफ अगर गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पे 22,780। सो यहाँ पे करीब एक आप मान के चल सकते हैं कि क्रूशियल पॉइंट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, और इन लेवल्स को पहले ओपनिंग ट्रेड्स में ऑब्जर्व करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेक और ब्रेक का सिचुएशन बन सकता है अगर हम 23,000 को ब्रेक करें। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल मार्केट की ओपनिंग को देखना चाहेंगी अध्वनि, और इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार पर रणनीति वो बताती हुई। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर रिजल्ट्स के इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। एनबीसीसी के अनुमान के मुताबिक, क्या कह सकते हैं, अनुमान से भी बेहतर नतीजे। ध्वनि, आपसे ही जानना चाहेंगे, मुनाफे में देखिए 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और साथ ही मार्जिन के फ्रंट पर भी सुधार ही रहा। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और प्री ओपन में भी उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी एनबीसीसी।
यहाँ पे मानसी डेफिनेटली काउंटर यहाँ पे ओपनिंग साइड पे हमें पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है, इसको आप ऑब्जर्व करें। फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर हम यहाँ पे नीचे 84.90 का लेवल जो है उसको ब्रेक नहीं करते हैं तो इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। ऊपर की तरफ स्टॉक जो है वो वापस अपनी 200 डीएमए जो बन रही है 95 के पास उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर पे भी बेस फॉर्मेशन हमने देखी है कि 84 रुपीज 80 पैसा 84 रुपीज 90 पैसा का लेवल जो है वो ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इन लेवल्स को अगर हम सस्टेन करते हैं ऑन द लोअर साइड तो इसी को स्टॉप लॉस मान के खरीदारी करके 95 के टारगेट के लिए इसको ले सकते हैं।